वह युवती जीभ निकाल कर खून चाटने लगी। फिर उसने बड़ी प्रसन्न मुद्रा में अपनी साथनी की ओर देखा और अपनी विचित्र भाषा में कुछ बातें कहने लगी। मेरी हालत दयनीय हो रही थी। दर्द और पीड़ा से मेरे मन मस्तिष्क पर न जाने कैसी बेहोशी छाती जा रही थी। धीरे धीरे कब और किस क्षण में चेतना शून्य हो गया पता ही नहीं चला, और जब चेतना लौटी तो घने जंगलों पर सांझ की स्याह चादर बिछ गई थी। मैं उस समय एक टूटे फूटे चबूतरे पर पड़ा हुआ था। सामने एक छोटी सी झील थी और उसके ठीक बगल में किसी बहुत बड़े मंदिर का खंडहर था। सिर घुमाकर पीछे की ओर देखा, वहां एक नवयुवती सिर झुकाए खड़ी मेरी ही ओर ताक रही थी। बहुत सुंदर थी वो। रंग गोरा था, आंखें चमकीली थी, सुनहरे घने बालों के गुच्छे उसके कंधे तक लटक रहे थे। उसकी गठीली देह मानो सांचे में ढली थी। गले में काले मोतियों की और मनुष्यों की हड्डियों की माला पहनी हुई थी और उसके पुष्टोन्नत उरोजों पर माला झूल रही थी। दृष्टि पड़ते ही उसका खूबसूरत चेहरा सहसा लाल उठा। कुछ क्षण बाद वह धीमे स्वर में शुद्ध हिंदी में बोली, यहाँ तुमको महाभैरवी के आदेश से लाया गया है और मुझे तुम्हारी निगरानी रखने के लिए रखा गया है। मैंने विस्मित होकर युवती की ओर देखा। वह हिंदी कैसे जानती है? बाद में युवती ने इसका रहस्य खोला। बोली, इसमें विस्मित होने की जरूरत नहीं। मैंने तुमसे बात करने के लिए एक हिंदी भाषी व्यक्ति की आत्मा से संपर्क स्थापित कर लिया है। उसी के माध्यम से मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। मुझे समझते देर नहीं लगी कि मैं निसंदेह कपालन युग क्षेत्र में आकर उसके चंगुल में फंस चुका हूँ। उस युवती का नाम मोटा था। महाभैरवी ने उसे विशेष तांत्रिक दीक्षा दी थी और कुछ दिनों बाद वह स्वयं महाभैरवी का पद प्राप्त करने वाली थी। मोटा को न जाने मुझसे क्यों हमदर्दी सी हो गई, समझ में नहीं आया मुझे। उसने मेरे सूजे हुए हाथ को अपनी कोमल उंगलियों से सहलाया और कटी जगह पर किसी जड़ी का लेप लगा दिया उसने। जब वह लेप लगा रही थी उस समय बार बार उसके पुष्टोन्नत उरोजों का स्पर्श मुझसे हो जाता था। हर बार वह सिहर उठती और उसका सुंदर चेहरा गुलाबी होता था। लेप करने के बाद मोटा ने बांस की नली में भरकर कोई तरल पदार्थ मुझे पीने को दिया। उसको पीते ही मेरा सारा शरीर एक नई ताजगी एवं स्फूर्ति से भर उठा और रोम रोम में वासना की लपटें निकलने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा 5-6 औरतें हाथों में मशाल लिए मेरी ओर आ रही हैं। एक औरत उत्तेजित स्वर में कुछ कह रही थी। मैंने मोटा से पूछा कि यह क्या कह रही हैं? मोटा ने बताया कि यह कह रही हैं कि महाभैरवी उसे यहाँ नहीं रहने देगी। हमारे क्षेत्र में कोई पुरुष नहीं रह सकता है। उसके बाद दूसरी औरत कहने लगी, मैंने उसका खून चखकर देखा है, वह महाप्रसाद के योग्य है। महाप्रसाद का नाम सुनते ही सब औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। जब वे मेरे पास आई तो मैंने देखा उनमें से सिर्फ एक युवती ही मेरी परिचित थी, जिसने मेरे हाथ से काटकर खून पिया था। बाकी सबके चेहरे पर मेरे प्रति विद्रोह और द्वेष के भाव स्पष्ट थे। वे काफी देर तक घूरती हुई मेरे आसपास चक्कर लगाती रही, फिर एक एक करके वापस चली गई। इसके बाद मोटा मुझे एक झील के किनारे पथरीली गुफा में ले गई। भीतर मुलायम घास का गद्दा बिछा था। वहां उसने मुझे वही तरल पदार्थ पुनः पिलाया और मुर्गे का भुना हुआ मांस खाने को दिया और पास ही बैठकर मेरे बालों को सहलाने लगी। दोबारा उस पेय को पीने से पूरे शरीर में असहनीय तपन महसूस होने लगी। वासना के रक्त से शरीर सनसना उठा। शायद यही हालत मोटा की भी थी। वह बार बार मुझसे सट जाया करती थी। उसकी आंखों में अजीब उत्तेजना का भाव स्पष्ट था। एक एक न जाने कितने दिनों से रुकी हुई उसकी कामना का बांध मानो टूट गया और उसने मुझे अपने नाक पास जैसे आलिंगन में बांध लिया। उसकी सांसों में बारूद सी आंच निकल रही थी।
मैं भी आखिर हाड़ मास का बना मनुष्य था। मैंने भी अपने आप को उस उफुनते भंवर में छोड़ दिया। रात्रि का प्रहर कैसे गुजर गया यह हमें पता भी नहीं चला। मोडा को मेरे प्रति इतनी हमदर्दी क्यों थी, इसका रहस्य अब समझ में आया था। मगर मोडा की वासना की आग एक रात में बुझने वाली नहीं थी। सांझ होते ही वह मुझे वही नशीला पदार्थ पिला देती और फिर पूरी रात कामांध होकर वासना का खेल खेलती। इस तरह एक सप्ताह बीत गया। मैं अब उब चुका था, लेकिन एक दिन मैंने इनकार कर दिया तो मोडा उत्तेजित हो उठी और कांपते स्वर में कहने लगी, नहीं, तुमको रोज मुझे तृप्त करना होगा जब तक मैं गर्भवती नहीं हो जाती। यह एक तांत्रिक अनुष्ठान है, इसे तुम्हें पूरा करना ही होगा। मैं लाचार था, आखिर कर भी क्या सकता था। हर रात मोडा तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर यही गंदा खेल खेलती और जब वह तृप्त हो जाती तो किसी आदमखोर पिशाचनी की भांति ऐसी हरकतें करने लगती जिसका वर्णन करना असंभव है। आखिर एक दिन वह गर्भवती हो ही गई। उसमें उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो इतनी खुश थी जैसे उसे कोई साम्राज्य मिल गया हो। उस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आया। बाद में उसकी खुशी का रहस्य तब खुला जब मुझे महाभैरवी के सामने लाया गया। सचमुच वह महाभैरवी ही थी। तांत्रिक ग्रंथों में मैंने जिस महाभैरवी के जिस रूप का वर्णन पढ़ा था वह उससे कहीं अधिक भयंकर थी। काफी ऊंचे पत्थर की वेदी पर बैठी थी वह। प्रौढ़ महिला, शरीर का रंग बिल्कुल आबनूस जैसा काला था। वह भी बिल्कुल निरावरण थी। कमर में मोटी सी रस्सी बंधी हुई थी। सिर मुंडा हुआ था जिस पर वह मानव शिशु की खोपड़ी रखे हुए थी। शराब के नशे में उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह दहक रही थी।